हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे मंथली करंट अफेयर। काफ़ी दिन हो गया था और काफ़ी दिन होने का कारण बस इतना ही था क्योंकि मुझे ये पीपीटी तैयार करनी थी और जो कि बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू कर लेंगे तो आपको समझ लीजिए करंट अफेयर ऑफ 2020 और उसके साथ साथ कुछ ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जान देने जा रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो भाई आपको एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में ही करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। इसका रीज़न है क्योंकि ऐसे कुछ होते हैं चीज़ें, जो टर्म होते हैं वो इंग्लिश में ही रहते हैं, तो हम लोग क्यों ना इंग्लिश में ही पढ़ें। और रही बात एक्सप्लेनेशन की, क्यों हर एक वर्ड में एक्सप्लेन करूँगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हिंदी वाले भाई भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में जो हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री एट विशाखापट्टनम। तो एक समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हेल्ड हुई है किसके किसके बीच, इंडिया एक कंट्री तो बता दिया, दूसरी वह कंट्री कौन है जिसके बीच समुद्र शक्ति हेल्ड हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ है, इंडिया के में ही हुआ है। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। तो आपको बताना है कि वो कहाँ पे है, मतलब कौन सी कंट्री है जिसके बीच हुआ है। तो आप लोग देखिए उस कंट्री का ये रहा फ्लैग। अगर पहचान गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचान पाए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं उस कंट्री के आपको प्रेसिडेंट को दिखा देता हूँ। ये रहे उस कंट्री के प्रेसिडेंट, देख लीजिए इनको। और इनका नाम जो है वो है, नाम क्या है, जोको विडोडो, और जो कि 7वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और उस कंट्री का नाम क्या है, इंडोनेशिया है। उसकी कैपिटल क्या है, जकार्ता है। करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रूपी है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, मारूफ अमीन है। अब देख लो भाई, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समुद्र शक्ति एक्सरसाइज और आपको कितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या हम लोग सीखे, समुद्र शक्ति कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम, इंडिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, जोको विडोडो। किस नंबर के प्रेसिडेंट है, 7वें नंबर के। और इसकी कैपिटल क्या है, जकार्ता। करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रूपी, ठीक है ना। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, मारूफ अमीन। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है विच सोशल प्लेटफॉर्म, कौन सा ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है, या सोशल प्लेटफॉर्म ही कहेंगे, सोशल प्लेटफॉर्म है जिसने डिसाइड किया है कि वो बैन करेगा पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट को। मतलब राजनीतिक जो प्रचार प्रसार होता था वो अब बैन कर दिया जाएगा। कौन से सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर। तो उसमें से सही क्या है, ट्विटर है। ट्विटर की अगर जो बात करें तो ये फाउंडेड हुआ था, मतलब बना था 2006 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया, ठीक है ना। कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर का हेडक्वार्टर है। और ये रहे वहाँ ट्विटर के सीईओ, और सीईओ है कौन, जैक डॉर्सेट। जैक डॉर्सेट इज द सीईओ ऑफ ट्विटर। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब विच आईआईटी, कौन सी आईआईटी ने रिसेंटली तैयार किया है इंडियन ब्रेन, ठीक है ना, फॉर फर्स्ट टाइम। तो कौन सी ऐसी आईआईटी हैं जिन्होंने इंडियन ब्रेन को पहली बार तैयार किया है, कौन सी आईआईटी है और किस कंट्री में है। तो आपको पता ही है कि इंडियन फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, सॉरी मतलब अपने कंट्री में पहली बार इंडियन ब्रेन तैयार किया है किस आईआईटी ने। तो ये है आईआईटी वो, और इसका नाम है आईआईटी हैदराबाद। क्या नाम है, आईआईटी हैदराबाद ने फर्स्ट टाइम इंडियन ब्रेन को इंडियन ब्रेन को प्रिपेयर किया है फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। अच्छा, हैदराबाद की अगर जो बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, के चंद्रशेखर राव। ओके, और ये कैपिटल है हैदराबाद, किसकी कैपिटल है, तेलंगाना की कैपिटल है, ठीक है ना। अच्छा चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच कंट्री, कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने लॉन्च किया है सरफेस टू सरफेस, मतलब सतह से सतह लड़ने वाली मिसाइल, जिसका नाम क्या है, शाहीन 1।
तो शहीन-1 एक मिसाइल है जो कि सतह से सतह लड़ती है, उसे किस कंट्री ने लॉन्च किया है या फिर टेस्ट फायर किया है? तो वो कंट्री कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की अगर बात करें, पीएम कौन है? इमरान खान। कैपिटल की बात करें इस्लामाबाद, और प्रेसिडेंट की बात करें तो आरिफ अलवी। आई थिंक इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन के अलावा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच कंट्री, कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है खरीदने के लिए ब्रह्मोस को? तो कौन ऐसी कंट्री है? तो ये देखिए उस कंट्री का ये क्या रहा? फ्लैग रहा। पहचान गए या नहीं पहचाने? अगर पहचान गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहचाने तो जान लीजिए वो कंट्री कौन सी है? फिलीपींस। फिलीपींस ने ब्रह्मोस को खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है ना, आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए फिलीपींस की थोड़ी सी बात कर लें। कैपिटल है मनीला, प्रेसिडेंट हैं आपके रोड्रिगो डुटेरेटे, और करेंसी की अगर बात करें तो फिलीपीन पेस्को। ठीक है ना, और ये रहा उसका सिंबल, जैसे अपने इंडिया का ये है ना रूपी का, उसी तरह फिलीपीन पेस्को का ये सिंबल है। ऐसे करके 2-3 बार इधर कर देते हैं। ठीक है ना, 2 बार। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेशनल यूनिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब बात आती है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, क्या रीज़न है? तो देख लीजिए, आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। एक फोटो में लगा दिया हूँ। व्हेन वाज द नेशनल यूनिटी डे? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर। अच्छा, और कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म है 31 अक्टूबर 1875 में, और इनकी मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1950 में। ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। ठीक है ना, 31 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री वॉज अटैक्ड? कौन सी ऐसी कंट्री है जो अटैक की गई है 200 रॉकेट से ऑन नवंबर 12, 2019? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसे 200 रॉकेट से अटैक किया गया है नवंबर 12, 2019 को? तो भाई वो कंट्री कौन है? चलिए कंट्री का नाम आपको मैप वो दिखा देते हैं। फ्लैग, ये रही कंट्री का फ्लैग, और ये रहा वहाँ के प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति, जो भी बोल दीजिए। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो राष्ट्रपति का नाम है, जो इस कंट्री है, कंट्री वैसे है इजराइल, और इसके राष्ट्रपति हैं रेवेन रिविलिन। ठीक है, रेवेन रिविलिन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसे अटैक किया गया है? तो कंट्री है आपकी इजराइल हो गई, और राष्ट्रपति कौन है? रेवे रिविलिन, और कंट्री जो कंट्री है उसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम है, और अगर करेंसी की बात किया जाए तो इजरायली न्यू शेकल है। ठीक है ना, आई थिंक ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हेन इज द वर्ल्ड सुनामी डे अवेयरनेस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? मतलब हर साल सुनामी अवेयरनेस जागरूकता डे, सुनामी जागरूकता डे या सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब बनाएंगे? 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस या फिर सुनामी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मतलब कैसे, अगर किसी कंट्री में सुनामी वगैरह आ जाता है तो उसका मतलब क्या किया जा सकता है, अचानक से क्या उपाय है? इस दिन ये दिन मतलब सुनामी दिवस मनाने का यही कारण है कि लोगों को जागरूक करना। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और नोटिफिकेशन भी आप तक आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कर सकते हैं और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अभी रिसेंटली जो है 1000 माइग्रेटरी मतलब जो एक देश से दूसरे देश माइग्रेट करते हैं ना, 1000 माइग्रेटरी बर्ड जो हैं वो डिफरेंट स्पीसीज की आई हैं और वो मर गई हैं राजस्थान में एक लेक पे। और उस लेक का नाम क्या है या फिर झील का नाम क्या है? तो ये झील है, राजस्थान में है, ये झील का नाम है सांभर झील। कौन सी झील है? सांभर झील। तो 1000 माइग्रेटरी बर्ड की डेथ हो गई है राजस्थान में, और एक झील है उस झील पर डेथ हुई है। उस झील का नाम क्या है? तो आप लोग क्या बताएंगे? सांभर झील। अभी मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, आप देख सकते हैं इस फोटो के माध्यम से।
ये देखिए उनकी डेथ हो गई है। और ये सांभर झील है जो कि नमक के लिए बहुत महत्वपूर्ण, नमक की सबसे बड़ी झील है आई थिंक। तो सांभर झील जो कि राजस्थान में है, यहीं पर 1000 माइग्रेटरी बर्ड की डेथ हो गई है, और जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की थी, ठीक है ना, वो माइग्रेट होके इंडिया में आ रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसरो हैज़ सिलेक्टेड 12 पोटेंशियल, इसरो ने 12 पोटेंशियल एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट किया है और एक मिशन के लिए। उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम क्या है? गगनयान। गगनयान के लिए एस्ट्रोनॉट ने 12 या फिर 12 एस्ट्रोनॉट को सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये देख लिए गगनयान मिशन है, ठीक है ना। ये है इंडिया का फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन है, ठीक है ना। और इसरो की बात किया जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ठीक है। चलिए भाई, और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि पर डे आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगी, प्लस PDF, ये जो PDF मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी आपको क्या मिल जाएगी? लिंक मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड इन द टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट, ठीक है ना। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसे नामित किया गया है टाइम की 100 नेक्स्ट लिस्ट में, ठीक है ना। तो उस प्लेयर का नाम क्या है? ये देखिए, ये है ये है उस प्लेयर की पिक, और आप देख सकते हैं 100 की लिस्ट, नेक्स्ट लिस्ट में नामित किया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है द्युति चंद, ठीक है ना। द्युति चंद को नामित किया गया है 100 नेक्स्ट लिस्ट में, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री विल होस्ट 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? कौन सी ऐसी कंट्री है जो 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी? तो वो कंट्री है अपनी इंडिया, और इंडिया में ओडिशा में 2023 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आई थिंक आप बोर नहीं हो रहे होंगे क्योंकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आपको एक उत्सुकता होगी जानने के लिए चीज़ों को, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द कंक्लूडेड वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2019? तो इंडिया की एथलेटिक्स चैम्पियन 2019, सॉरी माफ़ करिएगा, पूरा क्वेश्चन मैं फिर से रीड करता हूँ। इंडिया की पैरा एथलेटिक्स, ठीक है ना, इंडिया की पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2019 में कौन सी रैंक है? तो आप चलिए बता दीजिए। तो मैं बता दूं आपको, इंडिया की 24th रैंक है। कौन सी? 24th रैंक। और किस में है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2019 में इंडिया की 24th रैंक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच बैडमिंटन प्लेयर है रिसेंटली सपोर्टेड? कौन सी ऐसी इंडियन प्लेयर है बैडमिंटन की जो कि सपोर्ट किया गया है भारत की लक्ष्मी के कैंपेन से? कैंपेन ऑफ PM नरेंद्र मोदी की कैंपेन के द्वारा भारत की लक्ष्मी की से नामित किया गया है। वो बैडमिंटन प्लेयर हैं और उनका नाम क्या है? आप देख सकते हैं फोटो में, उनका नाम क्या है? PV सिंधु। क्या नाम है? PV सिंधु, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री हैड होस्टेड ब्रिक्स समिट 2019? किस कंट्री ने होस्ट किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स समिट को 2019 में, तो वो कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील है, ठीक है ना। कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील। आप देख सकते हैं ये है 3, 2, 5 5 लोगों के कंट्री का ये एक समूह है, एक समिट है। और अगर जो ब्राज़ील की बात कर लें तो इसकी कैपिटल ब्रासिला है, और अगर करेंसी की बात करें तो ब्राज़ीलियन रियाल है, ठीक है। और अगर मेंबर कंट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं ब्राज़ील, रसिया, ठीक है ना, देख लीजिए, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इस फिगर में। और ये भी समझ लीजिए कि इसका फॉर्मेशन हुआ था 2009 में, और अर्लियर मतलब इसके पहले 2009
मतलब 2009 में फॉर्मेशन हुआ, और पहले इसे क्या बोला जाता था, ब्रिक बोला जाता था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें एस मतलब साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, लेकिन जब 2010 में एस मतलब साउथ अफ्रीका भी आ गया, तब से इसको क्या बोला जाता है, ब्रिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच कंट्री हैज़ वॉन द रग्बी फुटबॉल होता है एक, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। तो इसका वर्ल्ड कप हुआ है 2019 में। तो पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रग्बी वर्ल्ड कप 2019 जीता है। तो ये जीता है साउथ अफ्रीका ने। अभी मैंने बताया था अभी आपको, ब्रिक्स का मेंबर है साउथ अफ्रीका। और अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो केप टाउन है, ठीक है ना। और अगर करेंसी की बात करें तो साउथ अफ्रीकन रैंड है, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसकी कैपिटल 3 है, तो ध्यान दीजिएगा, केप टाउन भी है, प्रेटोरिया भी है, और ब्लोएम फोंटेन भी है, ठीक है ना। चलिए भाई, ये ऐसी कंट्री है जिसकी 3 कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने होस्ट किया है एक कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया गया है, नो मनी फॉर टेरर, मतलब आतंकवाद के लिए 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा। हाँ, नो मनी फॉर टेरर कैंपेन को होस्ट किया है किस कंट्री ने, तो उस कंट्री का नाम आप ही समझ सकते हैं, जो कि 1% बढ़ावा नहीं देता टेरर को, वो है अपना इंडिया, ठीक है ना। उसी ने होस्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम क्या है, संप्रीति 9, और किसके किसके बीच हुआ है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ है। और ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, तो ये इंडिया में कंडक्ट हुआ है। कहाँ पे, मेघालय में एक जगह उमरोई है, वहाँ पे एक कंडक्ट हुआ है। अगर मेघालय की बात किया जाए तो सीएम है वहाँ के कॉनरेड संगमा, और अगर जो गवर्नर की बात किया जाए तो गाता रॉय हैं, ठीक है ना, गाता रॉय हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो अपना हुआ है संप्रीति 9 है, किसके किसके बीच हुआ है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ है। तो अगर जो थोड़े से फैक्ट देख लें बांग्लादेश के बारे में, तो इसकी राजभाषा क्या है, बांग्ला है, और यहाँ पे सरकार जो है वो संसदीय गणतंत्र की है। और अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए बांग्लादेश की तो शेख हसीना है। राष्ट्रपति की बात किया जाए तो अब्दुल हमीद हैं। अध्यक्ष को अगर बात किया जाए तो कौन है, अब्दुल हमीद हैं। और इसको स्वतंत्रता पाकिस्तान से कब मिली, घोषणा हुआ था 26 मार्च 1971 में, और विजय दिवस ये लोग कब मनाते हैं, 16 दिसंबर 1971 में। आई थिंक ये फैक्ट जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसरो हैज़ अनाउंस्ड दैट इसरो ने अनाउंस किया है कि वह प्रिपेयर कर रहा है लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल को। मतलब व्हीकल का मतलब होता है जिसमें सैटेलाइट को कंटेन कर सके। तो इसरो तैयार कर रहा है लो कॉस्ट व्हीकल को, दैट कैन पुट इनटू ऑर्बिट सैटेलाइट विंग, मतलब जो कि एक सैटेलाइट को कंटेन कर सकता है जिसका वेट अधिकतम हो कितना, 500 kg का अगर जो वेट होगा सैटेलाइट का, तो उसको क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है। कौन कंटेन कर सकता है, व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना, उसको कंटेन कर सकता है जिसका वेट हो कितना, 500 kg तक। और अगर इसरो की बात किया जाए तो हेडक्वार्टर है आपका बंगलुरु, और फाउंडर की बात किया जाए तो विक्रम साराभाई हैं। और अगर जो फाउंडेड किया जाए मतलब कब फॉर्म हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 में। और अगर जो डायरेक्टर की बात किया जाए तो आपको पता है के शिवान जी हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। इसरो ने अनाउंस किया है कि वह प्रिपेयर कर रहा है, मतलब तैयार कर रहा है लो कॉस्ट सैटेलाइट, ठीक है ना, लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, ठीक है ना, जिस लॉन्च व्हीकल को दैट कैन पुट इनटू ऑर्बिट सैटेलाइट विंग, मतलब जो कि ऑर्बिट सैटेलाइट में पुट किया जा सकता है जिसका वेट कितना हो सकता है, 500 kg। और बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। बोलने में अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो उसको आप समझ सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैन और वुमेन दोनों के लिए मैं लगाया हूँ उसको PDF में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वुमेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है, तो फिर से मैं रीड कर दूं, महिला एकल खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन
2020 का खिताब किसने जीता है? तो सोफिया खान, ये उनकी पिक्चर है, सोफिया खान को आप देख सकते हैं। इन्होंने ये महिला एकल खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन का जीता है, ठीक है ना, जो कि 2020 में हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोरोना, कोरोना की वजह से पहली मृत्यु हुई है आउटसाइड चाइना, चाइना के बाहर, और वो कहाँ पे हुए हैं? तो वो हुई है फिलीपींस में। फिलीपींस की अगर जो बात किया जाए तो प्रेसिडेंट हैं आपके रॉड्रिगो डुटेर्टे, और अगर जो कैपिटल की बात किया जाए तो मैनिला, ऊपर मैंने बता दिया है। डायलिंग कोड अगर जो बात किया जाए, जैसे इंडिया का +91 है तो वहाँ का +63 है, और अगर करेंसी की बात किया जाए तो पेस्को है, ठीक है ना, क्या है? पेस्को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच स्टेट हैज़ बैग्ड द फर्स्ट पोजीशन ऑफ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृ योजना, तो कौन सा स्टेट है जिसने प्रधानमंत्री, विच स्टेट हैज़ बैग्ड द फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच गया है, कौन सा ऐसा स्टेट है किस योजना के लिए? प्रधानमंत्री मातृ योजना के लिए, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश ने टॉप किया है किसके लिए? प्रधानमंत्री मातृ योजना के लिए। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो प्रेजेंट में इसके जो गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन, और अगर जो सीएम की बात किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। विच स्टेट हैड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अ यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पहला एकीकृत व्हीकल वाहन रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है ना। कौन सा ऐसा आप स्टेट कह सकते हैं, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने एकीकृत वाहन पंजीकृत कार्ड को लॉन्च किया है? तो वो स्टेट क्या है? मध्य प्रदेश। इसके बारे में जस्ट मैंने अभी ऊपर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बिम्स्टेक इज वर्किंग, बिम्स्टेक है जो कि वर्क कर रही है कनेक्ट जोड़ने के लिए अबाउट 3000 किलोमीटर, ठीक है ना। और किसको किसको जोड़ने की बात कर रही है? लॉन्ग पावर म्यांमार और थाईलैंड को इंडिया से जोड़ने के लिए बिम्स्टेक वर्क कर रहा है। और वर्क कर रहा है, ये कितने किलोमीटर में जुड़ेगा? तो ये जुड़ेगा लगभग 3000 किलोमीटर में म्यांमार और थाईलैंड को इंडिया से जोड़ने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, और अगर जो थाईलैंड की बात किया जाए तो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, डायलिंग कोड इसका +66 है, और करेंसी क्या है? थाई बात है, ठीक है। म्यांमार की अगर जो कैपिटल की बात किया जाए तो नेपिताओ होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज कन्फर्ड, तो मध्य प्रदेश ने किसे नामित किया है किशोर कुमार सम्मान अवार्ड के लिए? तो आप देख सकते हैं इनको, गाइड पिक्चर में इन्होंने रोल किया था, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी, और उसकी एक्ट्रेस रह चुकी हैं ये, और उनका नाम क्या है? वहीदा रहमान, और मध्य प्रदेश ने इन्हें ही किशोर कुमार सम्मान के लिए नामित किया है, ठीक है ना। और अगर जो एक्टर की बात किया जाए डायरी में, तो कौन थे मूवी डायरी में? तो वो थे देवानंद साहब, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए मैंने कहा था ना कि अभी मैं महिला का आपको बता चुका हूँ, और अगर जो पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष एकल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने इसका खिताब जीता है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ वॉन द बेस्ट बॉक्सर अवार्ड एट द गोल्डन गर्ल चैंपियनशिप इन स्वीडन, तो बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीता है एट द एक चैंपियनशिप हुई थी, गोल्डन गर्ल चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी, और उसमें बेस्ट बॉक्सर का खिताब किसने जीता है? तो जीता है प्राची धनकर ने, ये रही प्राची धनकर, इन्होंने ही जीता है गोल्डन गर्ल चैंपियनशिप, ठीक है, में बेस्ट बॉक्सर का खिताब। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? विच सिटी विल होस्ट, कौन सी ऐसी सिटी है जो होस्ट करेगी 21st, ठीक है ना। ये नामित किया गया था लेकिन हटा दिया गया था ड्यू टू कोरोना, तो हो नहीं पाया था, लेकिन नामित किसे किया गया था? 21st आईफा अवार्ड, जो कि कब से कब तक होना था? मार्च 27 से 29 के बीच होना था। और किसे नामित किया गया था? किस सिटी को? तो इंदौर, जो कि एक मध्य प्रदेश की क्या है? सिटी है, ठीक है। चलिए भाई, अल्बी कुर्तिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ, तो अल्बी कुर्तिन जो कि जिन्हें नामित किया गया है अगला PM, वो किस कंट्री के PM हैं? और नाम PM के लिए नामित किया गया है तो कोसोवो, ठीक है ना, कोसोवो
जो कि एक आप कह सकते हैं कंट्री है, और इसकी कैपिटल क्या है, प्रिस्टीना। और अगर करेंसी की बात की जाए यूरो, और अल्बी कुर्तिन यहाँ के क्या बने हैं, पीएम बने हैं। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हु हैज़ बीन, किसे नामित किया गया है सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर। ठीक है ना, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एशिया पैसिफिक में किसे नामित किया गया है, तो शशिकांत दास जो कि गवर्नर हैं आरबीआई के, कब से, 2018 से हैं। इन्हें नामित किया गया है सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और वैसे भी आप उसको याद कर सकते हैं क्योंकि वो क्या है, गवर्नर हैं। ठीक है ना, बैंक से रिलेटेड है तो गवर्नर हैं, उन्हें नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हु रिटर्न टू अर्थ आफ्टर ब्रेकिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट टाइम स्पेंट बाय अ वुमेन इन अ स्पेस। तो महिला में एक वुमेन है जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, और वो रिकॉर्ड क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए स्पेस में। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। तो क्रिस्टीना कोच ने एक रिकॉर्ड बनाया है महिला में, उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है स्पेस में। ठीक है ना, ये महिला वर्ग में है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच कंट्री। तो अभी आप जानते हैं आईसीसी मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल का अंडर 19 का आपका वर्ल्ड कप हुआ है, जिसे जीता है बांग्लादेश, सबको पता है। और ये कहाँ पे हुआ है, ये ज़्यादातर लोग को नहीं पता होगा। तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ है, और जीता किसने है, तो जीता है आपका बांग्लादेश ने। और फाइनल मुकाबला आप लोगों ने देखा होगा, फाइनल मुकाबला बांग्लादेश और इंडिया के बीच हुआ था। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आईआरसीटीसी, ठीक है ना, आईआरसीटीसी ने, इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है बुकिंग टिकट थर्ड कॉर्पोरेट ट्रेन। ठीक है ना, तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन, और जिसका नाम क्या है, काशी महाकाल एक्सप्रेस। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी वाराणसी एंड इंदौर के बीच चलेगी। ट्रेन का नाम क्या है, काशी महाकाल एक्सप्रेस, और ये तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन है। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ होम मिनिस्टर, किसे गृह मंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है यूके में प्राइम मिनिस्टर बॉन जॉनसन कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर, यूके के प्राइम मिनिस्टर बॉन जॉनसन की कैबिनेट में किसे होम मिनिस्टर या गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है, प्रीति पटेल। क्या नाम है, प्रीति पटेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, आप देख सकते हैं, ये है प्रीति पटेल, और इन्हें नामित किया गया है एज ए होम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस डैन डेविड प्राइज। तो डैन डेविड प्राइज है, एक सम्मान है, और ये क्यों दिया जाता है, देख लीजिए, अच्छे से लिखा गया है। इस पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध परोपकारी तथा बिजनेसमैन डैन डेविड के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, और वो श्रेणी क्या है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है ना, और ये पुरस्कार किसको मिला है, गीता सेन को। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच स्टेट, ये स्टेट होना चाहिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च। तो एक स्टेट है जिन्हें लॉन्च किया है एक कंपेन। ठीक है ना, उस कंपेन का नाम क्या है, प्यार का पौधा। प्यार का पौधा नाम से एक कंपेन लॉन्च किया गया है किसी स्टेट के द्वारा। और ये क्यों किया गया है, ताकि आपको लोग को अवेयर कराया जा सके कि प्लांट लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इनकरेज करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं उस स्टेट का नाम क्या है, बिहार। ठीक है ना, गवर्नर की अगर बात किया जाए तो यहाँ की कौन है, फागू चौहान। और अगर जो सीएम की बात किया जाए तो आपको पता है कौन है, नीतीश कुमार। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रिसेंटली नाडा आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक संस्था है। ठीक है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, मतलब जिन्होंने बैन किया है अमित दहिया को फॉर द 4 ईयर। ठीक है ना, जो नशे वगैरह में गेम खेलते हुए पकड़े जाते हैं उनकी जांच करती है नाडा, और उसमें अमित दहिया हैं, इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और वो किस स्पोर्ट से एसोसिएट करते थे, मतलब कौन सा स्पोर्ट खेलते थे, तो उनका नाम स्पोर्ट कौन सा था, जेवलाइन थ्रो। आप देख सकते हैं ये है अमित दहिया। ठीक है ना, इन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है,
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बस हम लोग समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड, तो किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो महंत नित्यादास, ये रहे महंत नित्यादास जी, इन्हें ही अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राम मंदिर ट्रस्ट के लिए, ठीक है ना। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये हमारा, जी हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ओपन अटल किसान मजदूर कैंटीन, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो कि ओपन करेगी अटल किसान मजदूर कैंटीन। अब इसकी आपको इंग्लिश हिंदी थोड़ी ले आएंगे भाई, ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी ना। तो देखिए इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए इंग्लिश में आप करंट अफेयर पढ़िए, ज़्यादा सही रहता है, बाकी हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, मैंने एक्सप्लेन आपको किया है। कहीं अगर जो कोई मिस्टेक रह गई है तो वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो कंटिन्यू बहुत देर तक बन रहा है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है, उसको मैनेज कर लीजिएगा आप पढ़ के, और कहीं कोई अगर जो मिस्टेक हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा। तो कौन सा स्टेट है जो कि खोला है, ओपन किया है अटल किसान मजदूर कैंटीन को ओपन किया है, और क्यों ओपन किया गया है, टू प्रोवाइड, देने के लिए मील्स भोजन और एट कंसेशनल रेट, मतलब कम से कम दाम में भोजन देने के लिए एक अटल किसान मजदूर कैंटीन ओपन किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ कहाँ पे ओपन किया गया है, तो ये हरियाणा में ओपन किया गया है। कैपिटल चंडीगढ़ हो गया, पॉपुलेशन 2.5 करोड़ हो गया 2011 जनगणना के अनुसार। सीएम आपके हो गए मनोहर लाल खट्टर, और अगर गवर्नर की बात किया जाए तो सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा पूरे फेब का करंट अफेयर, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, पूरी कोशिश है हमारी क्लास 10th की मैथ का वीडियो स्टार्ट कर दिया जाएगा आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा, और चैप्टर वाइज करेंगे हम लोग, ठीक है ना, चैप्टर वाइज किया जाएगा चीज़ों को। और पहले मैं सोच रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। तो एपी स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ, अगर आप लोग इससे एग्री हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम लोग एपी से स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।